जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं राजस्थान की पावन धरा पर स्थित सवाई माधोपुर की धर्मनगरी चौथ का बरवाड़ा में नवनिर्मित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अग्रवाल मंदिर के 6 से 11 दिसंबर 2024 की मंगल बेला में आयोजित भव्य श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की महापावन झलकियां। कल पहली कड़ी में आपने देखे थे इस पंच कल्याणक महामहोत्सव के पूर्व दिवसों में क्रमशः 4 दिसंबर 2024 को आयोजित हल्दी रस्म एवं 5 दिसंबर 2024 को आयोजित मेहंदी रस्म के मंगलमय दृश्य। आज आप देखेंगे इस मंगलमय पंच कल्याणक के शुभारंभ, गर्भ कल्याणक पूर्व रूप एवं गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के मंगलमय दृश्य। ये 6 दिसंबर 2024 का शुभ दिन था। इससे पहले कि इस पंच कल्याणक का शुभारंभ हो, भक्तों ने सबसे पहले भगवान का मंगल अभिषेक, पावन शांति धारा और नित्य महापूजन के महापावन उपक्रम को संपन्न किया। तत्पश्चात पूज्य गुरु भगवंतों से आज्ञा प्राप्त कर भक्तगण मंगल घट यात्रा की तैयारी करते हैं। इसके लिए पंच कल्याणक के पात्र गणों का स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। इसी के साथ सौभाग्यवती महिलाएं मंगल कलशों में जल भरकर कलशों को शीश पर धारण कर चल पड़ती हैं भगवान की मंगल घट यात्रा को लेकर। इस घट यात्रा में भगवान की सुंदर रथ यात्रा भी शामिल थी, जिसमें भक्तों ने बड़े ही भव्य रथ में श्री जी को विराजमान किया था। पंच कल्याणक के सौभाग्यशाली पात्रगण हाथी, रथों और बग्गियों में शोभायमान हो रहे थे। चारों दिशाएं रक्षक बने, माता को संभाला, सुख से बीता पल पल माँ का सुख से बीता। ये मंगल घट यात्रा भगवान की चहुं ओर भव्य प्रभावना करती है। मार्ग में जगह जगह भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के मंगल दर्शन किए एवं पावन गुरुचरणों का प्रक्षालन किया। कार्यक्रम स्थल पहुंचकर ये भव्य शोभा यात्रा धर्म सभा में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पंच कल्याणक के शुभारंभ में संबंधित देव आज्ञा आदि विविध मांगलिक उपक्रमों का विधि पूर्वक संपादन किया जाता है। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव से मंगल आज्ञा प्राप्त कर ध्वजारोहण की पावन क्रिया को संपन्न किया गया। तत्पश्चात विधि पूर्वक पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कार्यक्रम स्थल का उद्घाटन किया जाता है। गुरुवर आएंगे तो अंगिका सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। तत्पश्चात कार्यक्रम परिसर में मंगल कलशों से भरे जल से सौभाग्यवती महिलाएं मंडप को पावन करती हैं। तत्पश्चात इस दिन की मंगल क्रियाओं का पुण्यार्जन करने वाले सौभाग्यशाली भक्तों का भव्य बहुमान किया जाता है और फिर पुण्यशाली भक्तों के कर कमलों द्वारा मंगल चित्र अनावरण किया जाता है। कार्यक्रम में आगे सौभाग्यशाली भक्तों के बहुमान का क्रम जारी रहता है। तत्पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों के कर कमलों द्वारा मंगल दीप प्रज्वलन किया जाता है। एक ओर पंच कल्याणक के पात्रों का सम्मान किया जा रहा होता है,
तो वहीं दूसरी ओर पंच कल्याणक वेदी पर मांगलिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। इसी बीच कार्यक्रम में भाग लेने वाले भक्तगणों का स्वागत किया जाता है और फिर धर्मसभा में पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचन होते हैं। बरवाड़ा में जो पंचकल्याणक करा रहे हैं, पर उसमें शुभ सूचक की शुभ सूचक होती जा रही है। अंतरंग में इतनी भावना रही कि अपने कि किसी भी प्रकार से समाज एकता रूप में होकर के इस कार्य को करेगी तो मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। इस तरह कार्यक्रम स्थल पर विधान आदि की क्रियाओं को पूर्ण कर पंच कल्याणक महामहोत्सव के लिए मंगलमय भावना भाई जाती है। इसी बीच भक्तों का एक दल प्रतिष्ठेय जिनबिंबों को लेकर कार्यक्रम स्थल पर आता है और प्रतिष्ठेय जिनबिंबों को पंच कल्याणक वेदी में विराजमान कर दिया जाता है। भक्त विधान आदि की क्रियाओं को संपन्न कर ही रहे थे कि इसी बीच पूज्य गुरुदेव अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कृतार्थ करते हैं। फिर बाल्य जब उसमें आया आदि पुराण के अंदर कि पहले जुई किस प्रकार गर्भ स्थापित किया जाए, किस प्रकार उसको आज्ञा दिया जाए। हर गर्भ की स्थापना के बाद 2, 3, 4 महीने बराबर उनके विधान हो गए क्या करना चाहिए। जो महिला की गर्भ रहा उसको क्या शुभ कार्य कराना चाहिए, यात्रा करना चाहिए, साधु के दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात भक्तगण पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए उन्हें श्रीफल भेंट करते हैं। यहाँ भगवान की भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के बीच नाचते थिरकते भक्ति करते हुए प्रभु की आरती उतारी। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 बाजे होंगे। महाआरती के पश्चात मंच से शास्त्र प्रवचन होते हैं। हम सभी के लिए ये जिन धर्म बताता है कि संसारी प्राणी एक कार्य करेगा तो ऐसे दुखों को आपको हमें सहन करना पड़ेगा और आप इतने अच्छे कार्य करेंगे जिससे आप एक कंकर से शंकर भी बन जाएंगे। तत्पश्चात गर्भ कल्याणक पूर्व रूप का सजीव चित्रांकन मंच से किया जाता है। इस चित्रांकन में सौधर्म इंद्र की सभा से लेकर राजमहल में तीर्थंकर प्रभु की माता द्वारा देखे जाने वाले 16 स्वप्नों तक का मंचन किया जाता है। इंद्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा करता है भविष्य के नारा। सच्चा देव किसे कहते हैं? जो राग देश रहित वीतरागी समस्त पदार्थों के देखने वाले सर्वज्ञ तथा जो जीवों के कल्याण का उपदेश देने वाले हितोपदेशी है वो सच्चे देव हैं। चरण शीश नमामि। नमन है नमन है। आपका सिर किसे प्रणाम कर रहा है? सुनो, जिस प्रकार विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान भक्तों के अज्ञान तिमिर को दूर कर रहे हैं, उसी प्रकार भरत एवं एराउस क्षेत्र में 24 तीर्थंकरों का जन्म होगा। के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में लगी। आपके लिए ये परम भेंट लाई हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। हे प्रिय, हम प्रभु का गर्भ कल्याणक बनाएंगे। अयोध्या नगरी को आज खूब बनाया है। मैं धनपति कुबेर सोधर्मेंद्र के आज्ञा से अपनी धनश्री के साथ मैं धनपति कुबेर आपको भेंट लाया हूँ।
बोली रे चलो मेरी माँ मरु देवी। त्रिलोक की माता हो भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरु देवी, सो गई मरु देवी माँ, सो गया आसमां। ओ देखेरी माने 16 सपन, 16 सपन, आज हम निराली घड़ी आई, महलों में खुशियाँ छाई। 7 दिसंबर 2024 के शुभ दिन इस मंगलमय पंचकल्याणक का गर्भ कल्याणक उत्तर रूप आयोजित किया गया। प्रातः की सुमंगल बेला में भक्तों ने सबसे पहले भगवान का मंगल अभिषेक और पावन शांति धारा की। ओम ब्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम जम तम तम जम जम ह्रीं ह्रीं श्रीं राम राम बंसल परिवार एवं उपस्थित समस्त भव्यजन सकल दिगंबर जैन समाज चौथ का बरवाड़ा। श्रीरस्तु, वृद्धिरस्तु, तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, शांतिरस्तु। और फिर भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करते हुए मंगल नमन किया। परम पूज्य बालाचार्य निपुण नंदी जी गुरुदेव सत्संग साक्षात विराजमान, तिनके चरण कमलों में जला दी। इस दिन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भक्तों ने भगवान की भक्ति करते हुए इस दिन के विधान आदि की क्रियाएं संपन्न की। इस दौरान भक्तों ने भक्ति करते हुए पावन मंत्रोच्चार किए और भगवान के श्री चरणों में महापावन अर्घ्य समर्पित किए। अब तक मैंने पर मैं की छोटी ममता। इसी दौरान पूज्य गुरुदेव के संघ में विराजमान पूज्य माताजी द्वारा सभा को अपना मंगल उद्बोधन दिया गया। आज सौधर्मेंद्र क्या कहता है, मैंने गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक मनाया, केवल ज्ञान मनाया, मोक्ष कल्याण, और आज जब तब कल्याणक का समय आया मुझे पालकी नहीं उठाने दे रहे हैं। हे भगवान मेरी सारी संपत्ति तुम ले लो, परंतु कुछ समय के लिए मुझे मनुष्य पर्याय दे दो। इस बीच विधान पूजन करते हुए भक्तों ने मांगलिक हवन आदि भी संपन्न किया। ओम महाराज जाता है, ओम दिव्य जाता है। हवन करने के दौरान ही भक्तों ने इस दिन के विधान और पूजन का मंगल विसर्जन किया। इस दिन दोपहर के कार्यक्रम में मंच से एक सुंदर भावपूर्ण नाटिका का मंचन किया गया। मैं पूछ रही हूँ क्या है उस रिपोर्ट में? वही आया जो मैं नहीं चाहता था। तुम्हारी कोख में जो भ्रूण है वह बेटे का नहीं बल्कि बेटी का है। आखिर बात क्या है? मुझसे क्या पूछते हो? अपनी बेटी से आकर पूछो। दौरान कार्यक्रम स्थल पर अतिथि मान्यवरों का आगमन हुआ, जिन्होंने सबसे पहले पूज्य गुरुदेव को शत शत नमन किया। कार्यक्रम में आगे अतिथि मान्यवरों का भव्य स्वागत व सम्मान किया गया और फिर अतिथि मान्यवर द्वारा सभा को अपना मंगल उद्बोधन दिया गया। आज तक कब से भगवान महावीर हुए हैं, वहां से लेकर आज तक हमारी संस्कृति की परंपराएं जीवित हैं। आगे भी जीवित रखना है तो हमको परिवार में संयुक्त रूप से बैठ करके आने वाली संतति को इस प्रकार के संस्कार देने की आवश्यकता है। तत्पश्चात कार्यक्रम में पधारे अतिथिगणों के बहुमान का क्रम जारी रहा। अतिथिगणों द्वारा पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर नमन किया गया और फिर सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा मंगल चौक पूरा गया। इसी के साथ गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के दृश्यों का प्रकटीकरण हुआ। इस दिन दोपहर के मुख्य कार्यक्रम में तीर्थंकर प्रभु की माता की गोद भराई का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंच कल्याणक में भगवान के माता पिता बनने का महाभाग्य प्राप्त करने वाली पुण्यार्जन कर्ता दंपत्ति का बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम स्थल पर मंगल आगमन होता है। तत्पश्चात भगवान के गर्भ कल्याणक उत्तरार्ध की क्रियाएं करते हुए तीर्थंकर प्रभु की माता की गोद भराई की रस्म पूरी की गई। ऐसे में सभी भक्तों ने भक्ति भाव से तीर्थंकर प्रभु के माता पिता का बहुमान करते हुए भावपूर्वक माता की गोद भरी। अन्य प्रकार की भेंटें तीर्थंकर प्रभु की माता की गोद में रखकर अनेक भक्तों ने अतुलित संतोष की अनुभूति की। संध्याकालीन बेला में पंच कल्याणक के पात्रगण सज धज कर हाथी, बग्गियों और रथों पर सवार होकर धूमधाम पूर्वक कार्यक्रम परिसर पहुंचते हैं।
कार्यक्रम परिसर में एकत्रित होकर सभी ने एक साथ मिलकर जिनेंद्र प्रभु की भव्य आरती उतारी। हाथी पे बिठाया भोजी को लाया, हाथी पे बिठाया भरे गहना में आरती कराया। एक और आरती, वाद्य यंत्र एवं तालियों की मधुर ध्वनि वातावरण को मधुर बना रही थी, तो वहीं दूसरी ओर नृत्य भक्ति कर भक्त बेहद प्रसन्न चित्त नजर आ रहे थे। इसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम का दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें गर्भ कल्याणक उत्तरार्ध के मंगलमय दृश्यों का सफल जीवंत चित्रण किया जाता है। पंच कल्याणक का जीवंत निरूपण करने वाले पात्र और कलाकार सभा में बैठे हर भक्त को अभिभूत कर देते हैं। क्षण माही कर्म नशात है तब दर्शन की बलिहारी। जागो माता शुभ घड़ी पावन, प्रभु सुमरण की आई माँ। प्रातः काल हो गई, देवियां माँ का जागरण कराती हैं। जयली भरी भरी गहो, अति अति सुंदर सुंदर मेरी देवी आई रे। चपन कुमारिया आई है सेवा करने को। काजू बंदरे लोम लड़ उलझी जाए। आपके राज्य की व्यवस्था एवं औचित्य दंड नीति को देखकर अब ये कौन सी भर्ती आ गई, मैं कहा सिर मारूं। देवराज इंद्र ने महाराज नाभिराय को भेंट दी। आइए, स्वागत है आपका। यदि सेवे नहीं आप हैं तो व्यथा कहाए ये तो प्रिय। माता होली होली चलो चंदा सूरजी, चंदा सूरजी देखी जी पिछली रात को। हे देवी, जो आपने रत्न राशि देखी है, इससे पता चलता है जिस प्रकार उस रत्न राशि की आभा उद्यत होती है, ऐसे ही वह पुत्र संपूर्ण गुणों को धारण करने वाला होगा।